हमारी प्रीवियस ड्राइंग जिसके अंदर हम वर्क कर रहे थे और हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका कलर भी आखिर में हैच किया था, अब इसको भी हम साथ रखते हैं पैरेलल, ताकि हमें कुछ फ़र्क भी नज़र आ जाए हैच और ग्रेडियंट का, और डिफरेंस ज़रा और बेटर क्लियर हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं ग्रेडियंट कमांड की तरफ। तो ग्रेडियंट कमांड पर्पज़ हमने देख लिया, मकसद हमने इसका देख लिया। 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे भी हमारे पास सेम मौजूद हैं, ये हमारे पास यहाँ से भी ऑप्शन मौजूद है, और सेम मैनर में हम यहाँ से भी जाके पिक करेंगे, और फिर हम शॉर्ट की भी इसकी इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेडियंट कमांड, ये हमने जैसे ही ग्रेडियंट कमांड पे क्लिक की, ये हैच के साथ ही इसकी ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ग्रेडियंट के अंदर, हम उनको वन बाय वन। सबसे पहले हमने बात की कि ग्रेडियंट हमेशा सॉलिड फिल करता है। कलर्स की हम बात करते हैं ग्रेडियंट, हैच के अंदर हम पैटर्न्स की बात करते हैं, कलर्स की बात नहीं करते। यहाँ पे हम कलर्स की बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे 1 कलर की भी ऑप्शन है, 2 कलर की भी ऑप्शन है। बाज़ औक़ात हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें 2 कलर नज़र आ रहे हों, एक थोड़ा-सा लाइट हो और एक थोड़ा-सा डार्क हो, चाहे किसी भी तरह का हो। लेकिन फ़र्ज़ करें हम फ़िलहाल 1 कलर की तरफ भी जा सकते हैं, और 1 कलर को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पर्पज़ के ऊपर कि हम क्या किस तरह करना चाह रहे हैं। और फिर हमारे पास 2 कलर की ऑप्शन भी मौजूद होगी जिसमें हम दूसरा कलर भी साथ। बहरहाल ये हमारे पास एक ऑप्शन है। अभी हम ओरिएंटेशन, सेंटर्ड, एंगल हम चेंज नहीं कर रहे, और हमने जाके ऐड जो है पिक पॉइंट और एंटर कर दिया। तो ये हमारे पास, ये अगर आप नोट करें तो अब ये लाइंस हैं जो हमने सिंपल लगाई हुई हैं, हैच की हुई हैं। अब बट इधर अगर आएँ तो ये लाइंस नहीं है, ये हमारा सॉलिड फिल है, जिसके अंदर एक एक रंग हमारा जो है, एक कलर जो है वो लगा हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया बुनियादी फ़र्क हैच और ग्रेडियंट कमांड का। तो इस वजह से हैच हम ज़्यादातर, ग्रेडियंट वहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जहाँ हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट को फिल करने की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एच ई एंटर है, इसको हैच एडिट। सो हमने 1 कलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम 2 कलर को भी ऑपरेट करके देख लेते हैं। यहाँ से हम कोई एक क्विकली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे एच एच ग्रेडियंट का भी आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप हैच, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास एच एंटर शॉर्ट की है, यहाँ से हम ग्रेडियंट में जाके 2 कलर भी कर लेते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि दोनों कलर्स को हम यहाँ पे सेम रख लें, ताकि हम कलर और दोनों कलर को सेम करते हैं। तो ये हमारे पास सेम मैनर और ऐड पिक पॉइंट्स, और हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह हम 1 या 2 कलर के अंदर ग्रेडियंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 बेसिक हमारी चीज़ें हैं जिनको हम क्विकली क्लियर करें, और फिर हम इस टॉपिक को क्लोज़ कर देते हैं। मैं अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि जब भी हम ग्रेडियंट कमांड यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम सीरीज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। एक और रेक्टेंगल भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका कोई कॉर्नर फाइंड करने की, बट वो मुझे स्पेसिफाई नहीं कर रहा। तो इट मीन्स हमारी जो है वो ओ स्नैप और स्नैप की सेटिंग्स हमने ऑलरेडी जिस तरह कहा हुआ है, ये आपने भी अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए, और बाज़ औक़ात एक अच्छा है हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स सामने स्क्रीन पे आ रही हैं जो कि आपको भी आएंगी एज इट इज़। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका एक कॉर्नर जो है वो इसका किसी कॉर्नर से मिल जाए, तो यहाँ ऑप्शन नहीं आ रही। सो हम लेट्स वॉच एंड सी दी स्नैप सेटिंग्स। तो यहाँ पे जाके हम ऑब्जेक्ट स्नैप में, ये हमारे सेटिंग्स ऑफ हो चुकी थी, इसको हम ऑन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की। तो अब जो है अगर आप नोट करें तो अब हमें जो है वो सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक नई रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें, ये हमारे पास 2 जो हैं वो बॉक्सेस आप कह लें, या 2 रेक्टेंगल्स कह लें। एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। कमांड हम लगाने जा रहे हैं ग्रेडियंट की, और 2 चीज़ें हमें हैच में भी हमने इनको एज़ इट इज़ नोट करना है, और ग्रेडियंट में तो हमने इनको कैटेगोरिकली। सो हम एच एंटर से ही इस कमांड को ऑपरेट कर लेते हैं, हमारे लिए बेटर होगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, ये तो मैंने अभी पिक पॉइंट कर लूँगा, ग्रेडियंट में आ जाते हैं हम। पिक पॉइंट करेंगे तो पिक हो जाएँगे, और हम अप्लाई करेंगे तो ग्रीन कलर अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर नीचे आएँ तो अभी मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएट सेपरेट हैचेस, और अभी ये एसोसिएटिव। अभी अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हम एंटर कर देते हैं, और हमारे पास अगर आप नोट करें तो दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं, 2 बॉक्सेस हैं, इन दोनों बॉक्सेस में कलर ग्रीन कलर जो है वो लग गया है। अब मैं अगर फ़र्ज़ करें, अभी तो हमारे पास जस्ट 2 हैं। अगर अगर आपके पास कोई 40-50, 100, 200, जब आप एक हाउसिंग स्कीम में अक्सर हम काम कर रहे होते हैं, या बहुत ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपने 30-40 हैचेस करनी है। तो अब अगर आपको कहा जाए कि ये वाली जो हैच है इसके अंदर आपने कोई माइनर चेंज करनी है, तो अगर आपने ये ऑप्शन जो भी हमने पिक किया हुआ है, इस ऑप्शन को एज़ इट इज़ रहने दिया, तो फिर आप एक के अंदर एडिट नहीं कर सकते। आपको पहले सारे डिलीट करने पड़ेंगे, और फिर दोबारा सब के अंदर कलेक्टिव तब्दीली करनी पड़ेगी। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है एच ई, हम जब हैच एडिट करके ग्रेडियंट में आए,
तो यहाँ ऑप्शन है क्रिएट सेपरेट हैचेस। अगर हम सेपरेट हैचेस कर लेंगे तो अब आप फ़र्क देखिएगा। अब मैं जब क्लिक करके वापस आता हूँ तो अब ये हैच डिफरेंट है, ये हैच डिफरेंट है। जबकि कंट्रोल जी अगर करते हैं हम तो इससे पहले ये दोनों हैच जो जब हम वर्क कर रहे थे तो ये हमारे पास दोनों हैच सेम थे। लाइक ये हम अब वापस आएँ तो अगर आप अब देखें मैं डिलीट करता हूँ तो ये दोनों हैच डिलीट हो जाते हैं, और अगर हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं ये हमारे पास कलेक्टिव थे। तो इस तरह जब हम क्रिएट सेपरेट हैचेस पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारा हर बॉक्स जो है वो एक डिफरेंट कलर के अंदर, डिफरेंट पैटर्न के अंदर होता है। जिस तरह हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और हैच एडिट, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं एसोसिएटिव या सेपरेट हैचेस। हमने सेपरेट हैच को क्लिक किया तो अब हमारे पास जो है ये एक सेपरेट हैच है और ये एक सेपरेट है। इसी के साथ एक और जो कॉमन प्रॉब्लम आगे जाके आपको फेस करनी पड़ सकती है, और इसको प्लीज़ नोट डाउन करें अपनी बुक के अंदर भी। ये हमारे पास सिस्टम दो बॉक्सेस हैं, दिस इज बॉक्स 1 एंड दिस इज बॉक्स 2। इनके दरमियान एक लाइन है जो अभी नज़र आ रही है, लेकिन बाज़ औक़ात जब आप इस ड्राइंग को, अब ये प्रॉब्लम पता नहीं चलता कि कब आ रही है आपको, ये सर्टेन टाइम पे स्टूडेंट्स कन्वे करते हैं आके प्रॉब्लम कि सर ये यहाँ पे जो है वो लाइन शो ही नहीं हो रही। यानी ऐसा लग रहा होता है जैसा ये एक ऑब्जेक्ट कंबाइंड बन चुका है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक बन चुके होते हैं। अगर ये 10 हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये 10 बॉक्सेस ऐसे लगता है कि इनके दरमियान वाली ये जो बाउंड्री वॉल है ये ख़त्म हो चुकी है। इसको, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कि ये प्रॉब्लम आए ही नहीं, अभी तो नहीं है, आ सकती है, इसके लिए भी जब हम हैच एडिट यूज़ कर रहे होते हैं, HE जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको सिलेक्ट करें और HE का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है ड्रॉ ऑर्डर की। ड्रॉ ऑर्डर क्या बता रहा है? अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास लाइन है और एक हमारे पास कलर है। ये हमारे पास जो बॉक्सेस हैं इसमें इस टाइम दो चीज़ें मौजूद हैं, एक बॉक्स है उसकी लाइन आपको नज़र आ रही है और एक हम उसमें रंग लगा रहे हैं जो हमारे पास अभी कोई भी ग्रीन, हमने डार्क ग्रीन है। अब हमने ये बताना है ड्रॉ ऑर्डर में कि हम किस चीज़ को पहले लाना चाह रहे हैं और किस चीज़ को बाद में। हमेशा हमने प्रायोरिटी ये रखनी है, अभी क्योंकि हम रंग के अंदर, ये रंग का टेबल है, कलर का टेबल है, तो हम कलर को ड्रॉ ऑर्डर में बैक में रखेंगे। कलर बैक में जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइन जो है वो पहले नज़र आ रही होगी। तो ये हमने जब भी ग्रेडियंट के ऊपर वर्क करना है और अगर हमें ये प्रॉब्लम आए, ये प्रॉब्लम हमेशा ग्रेडियंट में ही आती है कि लाइंस गायब हो जाती हैं बाज़ औक़ात और आपको लगता है कि ये आपका सारा ऑब्जेक्ट एक बन चुका है, तो हम ड्रॉ ऑर्डर में ग्रेडियंट को और हैच को कहेंगे सेंड टू बैक। अब ये क्या करेगा, अब ये जब तक जितनी भी आप ड्राइंग बनाते जाएं, कलर हमेशा आपका पीछे रहेगा, ड्रॉ ऑर्डर में सेकंड प्रायोरिटी में रहेगा और आपकी लाइन जो है वो पहले होगी। तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेडियंट और हैच को जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, हम दोबारा अगर लास्ट में इसको कंक्लूड करें तो ये हमारे पास अभी बाय लेयर, तो हमारे लेयर्स हमने बनाई नहीं है, हम आगे जाके कॉन्सेप्ट देखेंगे लेयर्स का। तो ये हमारे पास सेम पिक पॉइंट्स हम करते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कलर्स के ऊपर हमने वर्क किया, एंगल्स को आप चेंज करके खुद, अब ये एंगल की आपने खुद यहाँ से नोट करके देखना है कि आप अगर एंगल्स को वेरिएट कैसे कर सकते हैं। और ये हमारे पास हैच के भी ये सामने आप नोट करें तो यही ऑप्शंस जो हमने स्किप किए थे क्योंकि हमने इसको ग्रेडियंट में कवर किया है। आप सेपरेट हैचेस भी लगा सकते हैं, हैच की भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आप एक हैच या ग्रेडियंट को मुख्तलिफ पैटर्न्स को शो करने के लिए, मटेरियल को शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन AutoCAD। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.